हेलो व्यूवर्स, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आप जिस से भी अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक दरियाफ्त करेंगे वो आपको इसके मनफी पहलू ही बताएगा। आज मैं आपको अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊंगा और एक ऐसे खेल के मुतल्लिक भी बताऊंगा जिसको खेलने के मुतल्लिक ख़वातीन सोच भी नहीं सकती। तो चले हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। गुज़िश्ता कई सालों से जो मुल्क सबसे ज़्यादा ख़बरों में छाया हुआ है वो बिलाशुबा अफ़गानिस्तान है। जिस जगह इस मुल्क का नाम आता है वहाँ लोग तालिबान, दहशतगर्दी, नेटो के हमले, बुर्का और दाढ़ी के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन इस मुल्क में इन बुरी और जंगी ख़बरों के अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है। जहाँ इनकी पुरानी और कदीम रवायात ज़िंदा हैं वहाँ ये मुल्क एक अहम ताकत बनकर उभर रहा है। अफ़गानी अपने नए साल को नौरोज़ कहते हैं जो बहार के पहले रोज़ 21 मार्च को मनाते हैं। ज़माना कबल अज़ इस्लाम से मनाए जाने वाले त्यौहार नौरोज़ के इस्तकबाल के लिए हज़ारों लोग शुमाली शहर मज़ार शरीफ में जमा होते हैं। मुकामी ताकतवर लोग नए बरस की खुशी और बहार की आमद के इस्तकबाल के लिए एक इस्लामी परचम बुलंद करते हैं। अगर ये झंडा बगैर ज़्यादा लहराए सीधा खड़ा हो जाए तो इसे आने वाले महीनों के लिए अच्छा शगुन माना जाता है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि 30 साल से जिस मुल्क में जंग चल रही हो लेकिन वो अभी भी कायम है तो वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान चाहता है कि इसके कौमी खेल बज़कशी को ओलंपिक में शामिल किया जाए। बज़कशी सबसे ख़तरनाक खेलों में से एक है। इसमें लोग घोड़ों पर सवार होकर बकरे की लाश को उठाने की कोशिश करते हैं और फिर उसे अपने पाले में डालते हैं। अफ़गानिस्तान के शुमाल में यह खेल सदियों से खेला जा रहा है। यह खेल पहले मालदार लोग खेलते थे लेकिन अब इस खेल को निजी मोबाइल और एयरलाइन कंपनियां माली मदद फराहम कर रही हैं। लेकिन यह खेल कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं और ख़वातीन तो इससे मुतल्लिक सोच भी नहीं सकती। अफ़गानिस्तान ने हाल ही में एक बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू किया है जिसने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर लिया है। एशिया के सबसे बड़े मसनूई दरिया की तामीर अफ़गानिस्तान करने जा रहा है। यह मनसूबा मुल्क की तकदीर बदलने में संगे मील साबित होगा। इस दरिया की तामीर का मकसद मुल्क को मुआशी और इक़्तिसादी बहरान से निकालना है। यह दरिया मुल्क के तमाम हिस्सों को एक मजबूत तरीके से मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगा। ये मनसूबा अफ़गानिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर देगा। ज़रई पैदावार में इजाफा अफ़गानिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये अफ़गानिस्तान में खुराक की कमी को पूरा करने में मदद फराहम करेगा और इस मनसूबे में बेशुमार अफराद को रोज़गार फराहम होगा जिससे लोग माशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान के जनूब में कंधार के हवाई अड्डे की हवाई पट्टी भी दुनिया की मसरूफ़ तरीन पट्टी है। इसी जगह पर नेटो के रुकन ममालिक के अलावा एक वाहद मुकम्मल एयर ट्रैफिक निज़ाम कायम है। गुज़िश्ता बरसों में अमेरिका के 30,000 फ़ौजियों की आमद से ये हवाई अड्डा मसरूफ़ तरीन हो गया था क्योंकि फ़ौज के साथ साथ सिविल मकासद के लिए भी ये हवाई अड्डा इस्तेमाल हुआ और यहीं से बहुत से सहाफ़ी और दीगर शख्सियात भी परवास करती हैं। अफ़गानिस्तान की एक कहावत है कि जिसका कंधार पर कंट्रोल होता है वही अफ़गानिस्तान पर राज करता है। दुनिया में सबसे पहले ऑयल पेंटिंग अफ़गानिस्तान के बामियान के गारों में बनी थी। दूसरी सदी ईस्वी से इस्लाम के आने तक अफ़गानिस्तान में बुद्धिज़्म खूब फैला और फूला। यहीं पर गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मुजस्समा था जिसे तालिबान ने 2001 में मुस्मार कर दिया था। मुल्क में सियाहत के नए मराकज़ एक बार फिर से सियाहों को बामियान की तरफ राग़िब करने में मशरूफ़ हैं। और हाँ, एक मैं बात आपको बताता चलूँ कि अफ़गानी दरअसल अफ़गानिस्तान के लोगों को नहीं कहते बल्कि अफ़गानी अफ़गानिस्तान की करेंसी का नाम है और अफ़गानिस्तान के लोग अफ़गान कहलाते हैं। अफ़गान तमाम तरह की मुश्किलात और तकालीफ के बावजूद अपने मुल्क को अपना मस्कन बताने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अब अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन की कवरेज तो इस मुल्क में तकरीबन पहुंच चुकी है।
حالانکہ بجلی کی قلت کا ابھی تک افغانستان سامنا کر رہا ہے، لیکن موبائل فون افغانیوں کی زندگی میں بڑا انقلاب برپا کر رہا ہے۔ طالبان کے پاس بھی اب ای میل اور نت نئے اینڈرائیڈ موبائل فون موجود ہیں، اور اب یہ فون ایک سماجی علامت بھی بن چکے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہے کہ آپ زیادہ پیسے دے کر اپنی مرضی کا نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں شاعری بھی ایک اہم اور پسندیدہ مشغلہ ہے اور تہذیب کا ایک اہم جزو سمجھا جاتا ہے۔ افغانی منظوم انداز میں اپنی کہانیاں بتا رہے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ مغربی شہر ہیرت میں جمعرات کا دن تو یوم شاعری کہلاتا ہے۔ خواتین اور بچے بھی جدید اور قدیم شاعری سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ وہ ہیرت کی روایتی موسیقی کا مزہ بھی لیتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں۔ سکندر اعظم نے ہیرت میں سب سے پہلے قلعہ تعمیر کیا تھا۔ وحد خاتون، جنہوں نے مقدونیہ کے شاہی خاندان کی توجہ اپنی طرف حاصل کی، وہ افغانستان کے شمالی شہر بلخ کی رخسانہ تھی۔ ان سے ہی 33 برس کی عمر میں انتقال کرنے سے قبل سکندر اعظم کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ افغانستان کے نوجوان ہالی ووڈ کے اداکار آرنلڈ شوازنگر کو اپنا پوسٹر بوائے سمجھتے ہیں۔ ملک کے سینکڑوں جم خانوں میں آرنلڈ کے جسم کی تصاویر چسپاں ہیں۔ بعض افغانی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اداکاری سے گورنر بننے والے آرنلڈ شکل سے افغانی لگتے ہیں۔ اب آخر میں افغانستان کے کھانوں کی بات کی جائے تو افغانستان کے کھانے میں اس کے کباب اور چاول بہت مشہور ہیں۔ افغانستان صدیوں سے بہت سی تہذیبوں کا سنگم رہا ہے۔ اس کی جھلک آپ کو اس کے مینیو میں بھی ملتی ہے۔ اس کی ڈش اشک اور مانتو پاستا اپنے خصوصی ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ تھے افغانستان کے متعلق چند حقائق۔ آپ کو ویڈیو دیکھ کر یا سن کر کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور کائنڈلی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔